Hello students, today's our topic is on share certificate. Again, this is a very important question for your board exam. Now see, share certificate क्या है? What is share certificate? Share certificate is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares of the company. So share certificate क्या है? Share certificate registered document है which is issued by a company which shows the ownership of a specified number of shares of the company. Share certificate is a prima facie evidence of title to shares. तो share certificate एक evidence है कि you are the holders of the company and it is a proof, it is a title of evidence that you are the shareholders of the company. तो ये एक proof है, एक ये evidence है कि आप कंपनी के shareholder हो. So share certificate क्या है? Is clear now? Share certificate means it is a registered document. ये एक type का registered document है which is issued by a company which shows the ownership of specified number of shares of the company. कि आपने कितना number of share purchase किया है उसका ownership show करता है क्या? Share certificate. Okay. Next see, if any dispute about membership arises, the share certificate will be held as an evidence and not the entries in the register of members. तो अगर कोई dispute होगा, मेंबरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो शेयर सर्टिफिकेट को ही आप एज एन एविडेंस यूज करोगे. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर आपकी एंट्रीज की गई है तो उसको आप एविडेंस के जैसा यूज नहीं कर सकते. सो शेयर सर्टिफिकेट एक एविडेंस है. किसके लिए एविडेंस के जैसा काम आएगा? अगर कोई मेंबरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट आएगा तो उस केस में आप शेयर सर्टिफिकेट को शो कर सकते हो एज एन एविडेंस दैट यू आर द मेंबर ऑफ अ कंपनी. आप रजिस्टर में जो एंट्री की गई होंगी उसको एज अ प्रूफ शो नहीं कर सकते. सो इफ एनी डिस्प्यूट विल अराइजेस इन फ्यूचर फॉर मेंबरशिप, share certificate will be held as an evidence. Next is, share certificate has to be issued under the common seal of the company. Share certificate हमेशा कंपनी के common seal के थ्रू ही इशू किया जाता है. If any and signed by two directors which is duly authorized by the board of directors and the company secretary और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन. हमेशा शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के कॉमन सील के थ्रू ही इशू किया जाएगा जिसके ऊपर कंपनी के दो डायरेक्टर्स का साइन होगा. जिनको ऑथोराइजेशन दिया गया है उन दो डायरेक्टर्स का साइन होगा और उस पे एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा. अगर कंपनी सेक्रेटरी का साइन नहीं होगा तो जिनको अथॉरिटी दी गई है साइन करने की उनका सिग्नेचर शेयर सर्टिफिकेट पे मिलेगा. सो शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड थ्रू कॉमन सील. जो कंपनी के कॉमन सील के थ्रू ही इशू किया जाएगा जिसके ऊपर दो डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी या फिर एक कोई और पर्सन जिसको अथॉरिटी दी गई है साइन करने की, उनका सिग्नेचर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको मिलेगा. शेयर सर्टिफिकेट मीन्स क्या है आपको समझ में आया? आपको ये पॉइंट नोट करना है. शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी. ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है. इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय अ कंपनी एंड इट इज इशूड under the common seal of the company which is signed by two directors, one company secretary or any other authorized person. Next is, company has to issue the share certificate to all allottees as well as the transferees or on transfer of share. It is issued on partly or fully paid up shares. तो जो कंपनी होंगी वो शेयर सर्टिफिकेट किनको अलॉट करेंगे? जितने भी लोग अलॉटीज हैं
जिनको शेयर इशू करने का प्रॉमिस आपने किया है, जिनको आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा है, उन सभी लोग को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उसके साथ ही जिनका शेयर ट्रांसफर किया गया है, जिनके नाम पे शेयर ट्रांसफर किया गया है, उन ट्रांसफरीज को भी आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर पे भी इशू किया जा सकता है। तो कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज एज वेल एज द ट्रांसफरीज। ओके, so again mark this point as an important point. It is issued to all allottees as well as transferees. Same way, share certificate has to be issued under the common seal of the company, if any, and signed by two directors duly authorized by the board of director and the company secretary or any other authorized person. It is issued partly or on fully paid up shares. तो ये पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स, जिन्होंने पार्टली पेमेंट किया है उनको भी शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने फुल पेमेंट किया है उनको भी शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नाउ सी कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज रूल 2014। तो कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से आपके शेयर सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होंगे वो आप देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी का नाम, CIN नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखा होगा। नेम ऑफ द कंपनी एंड CIN नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये आपको दिखेगा शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। सेकेंड इज फोलियो नंबर, थर्ड शेयर सर्टिफिकेट नंबर, फोर्थ नेम ऑफ द मेंबर, फिफ्थ नेचर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ दी शेयर्स। तो ये सारा चीज आपको दिखेगा। नेक्स्ट, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड दी कंपनी। तो ये सारा चीज आपको कहां पर दिखेगा? शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। क्या क्या दिखेगा? नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ मेंबर, नेचर ऑफ शेयर, आपका शेयर का क्या नेचर है वो मेंशन किया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो लिखा होगा, एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट इज अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कॉमन सील if any and the signature of two directors along with one company secretary or an authorized person sign। तो ये सारा चीज आपको शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, आप शेयर सर्टिफिकेट कब और किसको इशू करोगे? फर्स्ट इज विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स आपने जैसे ही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लिया है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। किसको इशू करना है? टू सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है कि वो कंपनी के सब्सक्राइबर बनेंगे, तो जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा एज अ सब्सक्राइबर, उनको आपको 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। और जो 2 महीने का कैलकुलेशन होगा वो आपका कब से कैलकुलेट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मींस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 2 महीने के अंदर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। सेकेंड इज विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मीन्स आपने अलॉटमेंट का डेट दे दिया है, तो जैसे ही आपने अलॉटमेंट लेटर दिया है उसके 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट सारे अलॉटीज को देना है इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शेयर सर्टिफिकेट आप कब दोगे? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सारे अलॉटीज को आप शेयर सर्टिफिकेट कब दोगे? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट।
Third case is within 1 month from the date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission. अगर किसी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का लेटर दिया है और आपको डेट आ गया है, तो वो डेट जैसे ही आपको ट्रांसफर के लेटर या ट्रांसफर के फॉर्म मिले हैं, वो मिलने के 1 महीने या 1 मंथ के बाद आपको 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, ट्रांसफरी को उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर. अगर आपने शेयर को ट्रांसफर किया है तो 1 मंथ के अंदर ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट देना है. और अगर आपका शेयर ट्रांसमिट हुआ है, आपने शेयर ट्रांसमिशन करवाया है, तो उस केस में जो शेयर होल्डर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको आपको 1 मंथ के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है. ओके, सो विद इन 2 मंथ कौन से केस में देना है आपको, टू द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. विद इन 2 मंथ from the date of allotment to all allottees in case of allotment of shares. Third, within 1 month from the date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission to all the transferee in case of transfer of share and to the legal representative in the case of transmission of share. Next case is, see it is given in blue box, for listed companies, share certificate should be issued within 15 days from the date of receipt of transfer request. तो अगर आप listed company हो तो आपको share certificate 15 days के अंदर देना है from the date of receipt of transfer request. Clear all of you? So these are all conditions related to share certificate. Let us see it again. What is share certificate? Share certificate is a registered document issued by a company and it shows an evidence of ownership of specified number of shares of the company. Second, it can be used as an evidence if any disputes will be there about membership. Share certificate is always issued under the common seal of the company if any signed by 2 directors duly authorized by board of director and the company secretary or any other authorized person. Next is, company has to issue share certificate to all the allottees as well as the transferee. It is issued on partly or fully paid up shares. Content of share certificate is, under share certificate, name of the company will be given, CIN will be given, registered office address will be given, folio number, share certificate number, name of member, nature of share, number of shares and distinctive number of the shares, amount paid on shares, common seal if any, and signature of 2 directors along with 1 company secretary sign. And time of issue of share certificate, if it is issued to the subscriber of the memorandum of association, it should be issued within 2 months from the date of incorporation. Second case is, if it is issued to all allottees in case of allotment of shares, then it should be issued within 2 months from the date of allotment. To the transferee in case of transfer of shares and to the legal representative in case of transmission of share, it should be issued within 1 month from the date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission. And for listed company, share certificate should be issued within 15 days from the date of receipt of transfer request. Thank you. Rest of the topic we will continue in next video.